एक दफा का जिक्र है कि दुनियापुर गांव में एक मशहूर जगह थी जिसे सब लोग बेल स्टॉप कहते थे। ईद उल अजहा करीब थी और गांव वालों ने अपने सारे बेल इस स्टॉप पे ही बंधे हुए थे। बेल स्टॉप के बिल्कुल साथ बिल्लू की चरे की दुकान थी। उसकी दुकान का काम बहुत अच्छा चल रहा था क्योंकि हर बंदा उसी से चरा खरीदता था। उसी गांव में माना नाम का आदमी रहता था। वो सारा दिन आवारागर्दी करता रहता था, जबकि उसकी बीवी मानो लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। मानो हर रोज माना को डांटती, अल्लाह का नाम लेकर कोई काम कर ले, सारा दिन बस इधर उधर घूमता रहता है। बेगम बस थोड़ा सब्र कर, एक दिन ऐसा प्लान बनाऊंगा कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। बस कर अपने प्लान्स, तेरे प्लान से कभी 1 रुपया नहीं आया। माना गुस्से से घर से निकल गया। वो सारा गांव घूमता रहा और आखिर बेल स्टॉप पर आकर बैठ गया। उसने देखा कि लोग बिल्लू की दुकान से चरा खरीद कर बैलों को खिला रहे हैं। यार बिल्लू की तो जिंदगी सेट है, सिर्फ चारा बेचकर पैसा ही पैसा कमा रहा है। इतनी देर में एक आदमी अपने बैल को चरा खिला रहा था। बैल मजे से चरा खा रहा था। माना उस बैल को देखकर बोला, उफ, इस बैल की जिंदगी तो मुझसे बेहतर है, कैसे मजे मजे से चारा खा रहा है। और एक मैं हूँ, बेगम मुझे खिलाती तो है लेकिन साथ बातें बहुत सुनाती है। फिर वो एक रेहड़ी वाले के पास गया। ओ भाई, ये गन्ने कितने के हैं? 20 रुपए का एक गाना है, अपने कितने लेने हैं? तुम मुझे 5 रुपए का एक गन्ना दे दो। 5 रुपए में तो इस गाने का छिलका भी नहीं आता। फिर तुम मुझे 5 रुपए में आधा गन्ना ही दे दो। ले जा भाई, तू फ्री में ही ले जा। अब माना जा रहा होता है। अचानक माना के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो फौरन अपने दोस्त गोगा के पास गया। गोगा भाई, इस दफा मेरे दिमाग में ऐसा प्लान आया कि हम दोनों अमीर हो जाएंगे। गोगा हंसकर बोला, तू हर दूसरे दिन ऐसे ही प्लान बनाता रहता है, लेकिन हमारे हाथ आता कुछ भी नहीं है। अबे नहीं गोगी, इस दफा वाला प्लान बहुत अच्छा है, तू सुनेगा तो तू भी खुश हो जाएगा। अच्छा चल मनी, फिर जल्दी से मुझे प्लान के बारे में बताना, मैं तो तेरा प्लान सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। अबे गोगी, बेल स्टॉप पे जो इतने सारे बैल हैं ना, जो सारे इन गांव वालों के हैं, वो सारे बैल बेल स्टॉप पे बन गए हैं। हम उनको गायब कर देते हैं। ये सुनकर गोगा थोड़ा घबरा गया और बोला, अबे मनी, तू पागल हो गया है? ऐसा अगर हमने किया तो गांव वाले हमें मार मार कर हमारी हड्डियां तोड़ देंगे। अरे मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बात तो सुन, प्लान बहुत जबरदस्त है। ऐसा प्लान मुझे कभी कभी ही आता है, तू परेशान ना हो, इस प्लान से हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। फिर माना उसे सारा प्लान समझाता है। अरे वाह मनी, मैं तो मान गया तेरे दिमाग को, तूने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ साथ ही बिल्लू की भी दुकान है ना, पहले उसकी दुकान से चारा गायब करते हैं और फिर 1-2 दिनों में बैल गायब कर देंगे। अच्छा हाँ, चल ये भी ठीक है। मैंने नोट किया है, बिल्लू का काम भी बहुत चल रहा है। बहुत लोग इस बिल्लू से चारा खरीदने आते हैं, इसकी दुकान से भी चारा गायब कर देते हैं। अब दोनों अगले दिन का इंतजार करने लगते हैं। अगली सुबह माना और गोगा चुपके से बिल्लू की दुकान का सारा चरा चुराकर माना चरे को अपने घर रख देता है। अब जब बिल्लू सुबह दुकान खोलने आया तो ताला टूटा हुआ था और सारा चरा गायब था। या अल्लाह, मेरा सारा चारा किसने चुरा लिया? वो उदास होकर घर चला गया और अपनी बीवी बिल्ली को सब बताया। चलो बिल्लू, चारा ही गायब हुआ है ना, अल्लाह का शुक्र करो कि पैसे बच गए, वो लोग तुम्हारे पैसे नहीं ले गए। बेगम, नुकसान छोटा हो या बड़ा, चोर को सजा तो मिलनी चाहिए। मेरा इतना अच्छा काम चल रहा था, पता नहीं कौन मेरा सारा चारा चुरा कर लेके आए। दूसरी तरफ बेल स्टॉप पर आज किसी बैल को चरा नहीं मिला। माना और गोगा फौरन चुपके से आए और सारे बेल खोल के ले गए। उन सारे बैलों को माना अपने पुराने बाड़े में ले गया। देखा ना गोगा, सारे बैल आ गए हैं हमारे पास। अब वो सब गांव वाले जब अपने बैलों को देखने आएंगे तो उधर कोई बैल नहीं होगा, वो सब लोग बिल्लू को पकड़ लेंगे। हाँ हाँ, जाहिर है बिल्लू को ही पकड़ना है ना गांव वालों ने। इतनी देर में मानो वहाँ आ जाती है और ये सब देख लेती है। हीन मनी, ये इतने सारे बैल किधर से लेके आ गया है, मुझे सच सच बता। पहले तो माना थोड़ा घबरा जाता है और फिर कहता है, बेगम मेरी बात सुन, तू मुझे कहती थी ना कोई कामकाज कर ले, तो अब देख तेरे हस्बैंड ने काम शुरू कर लिया है। आगे बड़ी ईद आने वाली है, इसलिए काफी सारे बैल ले आया हूँ। अब ये सब बैल बेचूंगा और मुनाफा कमाऊंगा। इतने सारे बैल क्या मुफ्त में आते हैं? तेरे पास रोटी खाने के पैसे नहीं होते और तू इतने सारे बैल खरीद के लाया है। मैं अभी जाती हूँ ना, पूरे गाँव वालों को बताती हूँ। अरे नहीं बेगम, बात सुन ना, गांव वालों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये सारे बैल किस्तों पे खरीद के लाया हूँ, अगले 1 साल में इनकी किस्तें मुका दूंगा। गोगा भाई, तुम ही मुझे सच सच बताओ, ये मना तो मुझे सच बात नहीं बता रहा। गोगा फौरन मानो को इस सारी बात का बताता है तो मानो ये सब सुन के कहती है, अच्छा तो ये सब चल रहा है इधर, मुझे पहले से ही पता था। ये जब भी कोई काम करता है तो 2 नंबर काम ही करता है। बाजी देखो प्लीज, आप ये सब किसी और को मत बताना। हाँ हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर, जो मुनाफा होगा उसमें मेरा हिस्सा भी होना चाहिए। अरे बेगम तू फिक्र क्यों करती है, तेरे पैसे मेरे पैसे, बात तो एक ही है ना। फिर माना दोनों को अपना नया प्लान समझाता है। उधर पूरा बेल स्टॉप खाली हो गया था। अचानक सारे बैल कहाँ गायब हो गए?
कहीं भी कोई बैल नजर ही नहीं आ रहा। मेरा काम भी बंद हो गया है, मेरा इतना सारा चारा भी कोई चुरा के ले गया है, और अब बैल भी सारे गायब हैं। अब एक दिन माना गोगी से कहता है, अब आगे का प्लान ऐसा है, तू इन सब बैलों को एक गाड़ी में डाल के गांव ले जा और इन सबको सस्ती कीमत में गांव वालों को बेच दे। गांव वाले खुशी खुशी ये बैल तेरे से ले लेंगे। अरे मनी, तू मुझे अकेला भेज रहा है? तू भी तो मेरे साथ आना, मुझे अकेला तो डर लग रहा है। अबे ओए, डरने की क्या बात है? गांव वाले मुझे देखेंगे तो थोड़ा शक करेंगे। तू इस गांव में न्यू आया है, तुझे अभी कोई नहीं जानता। अच्छा चल ठीक है मनी, फिर मैं निकलता हूँ, सारे बैल बेच के आता हूँ। अब अगले दिन गोगा उसी गांव पहुंच जाता है और गाड़ी के साथ सारे बेल बांध देता है और गांव वालों को कहता है, आ जाओ भाई, सस्ते बैल ले जाओ, कम कीमत के बैल ले जाओ। गांव वाले ये सुनते ही फौरन इसके पास आए और बैल के बारे में मालूमात ली। जी भाई, ये बैल मैं आपको सिर्फ 5,000 रुपए का दे दूंगा। आप मेरे से ये बैल लेके मंडी में आराम से 5 लाख का बेच सकते हो। अब गांव वाले गोगी से बेल लेने लगे और बैल लेके उन्होंने सारे बेल स्टॉप में बांध दिए। अगले दिन माना वो सारे बेल खोल के ले जाता है, सारे बेल गोगा को दे देता है और गोगा फिर से गांव में वही बेल बेचने के लिए ले जाता है। इस तरह उनका धंधा बहुत जबरदस्त चल पड़ा। अब गोगा बेल लेके गया। भाई, कल भी यही सारे बैल थे, आपने तो कल सारे बैल बेच दिए थे। जी, मेरा अपना डेरा है ना, मेरे पास बहुत सारे इसी तरह के बैल हैं। गांव वाले फिर बेल खरीदने लगे, लेकिन चौधरी साहब दूर खड़े सब देख रहे थे। उन्हें गोगी के बैलों पे शक हो गया था। ये तो सारे कल वाले बैल ही लग रहे हैं। ये बंदा कोई 2 नंबरी कर रहा है हमारे गांव वालों के साथ। अब अगले दिन चौधरी साहब चुपके से बेल स्टॉप पहुंचे और उधर चुपके देखने लगे कौन है जो बेल इधर से चोरी कर लेता है। माना अपने मामूल के मुताबिक आता है और बेल लेके जा रहा होता है। चौधरी साहब ये सब देख लेते हैं। अच्छा, तो ये माना इधर से सारे बैल खोल के ले जाता है और अगले दिन वो बंदा फिर से गांव वालों को सस्ते बैल बेच देता है। आहा, तो ये चल रहा है। अब अगले दिन चौधरी साहब फौरन पूरे गांव वालों को इस सारी बात का बता देते हैं। गांव वाले ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। अरे, ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। बैल स्टॉप से ही बैल चोरी करके हमें सस्ते बैल बेच रहा है। मुझे तो पहले से ही शक हो गया था, इतने सस्ते बैल भला कौन बेचता है। अब गोगा अपने मामूल के मुताबिक सस्ते बेल बेचने आता है। आ जाओ भाई, फतेह जंगी बैल सस्ती कीमत में ले जाओ। 5,000 रुपए का एक बैल है, जिसने लेना है जल्दी से ले लो। ये सुनते ही चौधरी साहब फौरन गोगा को पकड़ लेते हैं। गांव वालों, ये फिर सस्ते बैल बेचने आ गया है। हाँ बे, तेरे साथ वाला किधर है जो तुझे ये सारे बैल लाके देता है? जल्दी से उसको भी बुला। चौधरी साहब, हुआ क्या है ये तो बताओ। आपने बैल नहीं लेना तो ना लो, गांव वालों को तो लेने दो ना। अबे भाई, तू हम गांव वालों को क्या बेवकूफ समझता है? तुम हमारे बैल ही चोरी करके हमें ही सस्ते बैल के नाम पे पैसे ले रहे हो। चौधरी गोगा को और सारे गांव वालों को लेकर माना के डेरे पे आते हैं तो चौधरी और गांव वाले गोगा को अंदर भेजते हैं। सुना आज कितना पैसा कमाया है, जल्दी से मेरा हिस्सा मुझे दे दे और अब कल फिर बेल चोरी करके लाऊंगा और तू गांव में बेचाएगी। इसी दौरान चौधरी और गांव वाले अंदर आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, आगे बता, फिर हम क्या करेंगे? बैल स्टॉप से बैल चोरी करके तुम गांव में जाके सस्ते बैल बेचाना। वाह भाई वाह। चौधरी साहब, आप आए बैठे ना, वो हम वैसे ही थोड़ी बातें कर रहे थे, अचानक आप आ गए। अरे मनी, चौधरी ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया है। चौधरी साहब और गांव वालों, सब मुझे माफ कर दो, ये सब प्लान मना का था। अकेले मुझे क्यों फंसा रहे हो? तुम भी तो मेरे साथ थे ना। चौधरी साहब, इस गोगी को पकड़ो, मैं तो एक शरीफ सा बंदा हूँ। एक बुजुर्ग बोला, मेरी नजर में इनकी सजा ये है कि पूरे साल गांव के सारे बैलों की रखवाली और इनका चारा ये लोग अपने पैसों से खरीदेंगे और बैलों को खिलाएंगे। सबने जोर जोर से कहा, बिल्कुल ठीक। गांव वालों ने अपने पैसे भी वापस ले लिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन बिल्ली मानो के घर गई। वहां उसने देखा कि कमरे में बिल्लू की दुकान वाला सारा चरा बोरियां भरकर पड़ा है। वो फौरन भागकर बिल्लू के पास गई। अरे बिल्लू जी, मुझे लगता है दुकान का चारा भी उन्हीं लोगों ने चुराया था। मैं अभी मानो बाजी के घर गई तो उधर आपकी दुकान का सारा चारा पड़ा हुआ था। बिल्लू फौरन गांव वालों और पुलिस को लेकर माना के घर पहुंच गया। पुलिस ने चरा देखा तो सब समझ गई। माना भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। अब तुम चलो ना थाने, तुम्हें हम ठीक करते हैं। गोगा और मानो भी पकड़े गए। पूरा गांव उन्हें देखकर कह रहा था, जो दूसरों को बेवकूफ बनाता है एक दिन खुद जरूर पकड़ा जाता है। उसके बाद बिल्लू का काम फिर से चल पड़ा और बेल स्टॉप दोबारा बैलों से भर गया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।